उत्तर प्रदेश की कमान इस समय भाजपा की उन नेताओं में स्टार प्रचारक योगी के रूप में है जिनका बुलडोजर फार्मूला पूरे भारत में जमकर आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में जाति समीकरण को बैठाने के लिए भाजपा और खुद योगी नए सिरे से तैयारी कर चुके हैं? क्या है भाजपा का प्लान और क्यों खास है 10 और 15 मई का दिन और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संभावित मुलाकात किस तरफ इशारा कर रही है? नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश द हिडन स्टोरी। 24 दिन 7 घंटा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी की निगाहें अब 2027 में होने वाले यूपी, पंजाब समेत अन्य विधानसभा चुनाव पर है। यूपी में बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बोर्ड, निगम और आयोगों के अलावा प्रदेश संगठन में अपने कार्यकर्ताओं का समायोजन करने जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बीजेपी 2027 की पृष्ठभूमि भी तैयार करेगी, जिसमें जातिगत समीकरण के साथ हर पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी जीत की हैट्रिक की तैयारी कर रही है। इसके लिए अब वह वही स्ट्रेटजी अपनाएगी जो उसने पश्चिम बंगाल में अपनाई थी, यानी विकास के साथ हिंदुत्व। पश्चिम बंगाल का फार्मूला उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी सरकार अपनाने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर जाति समीकरण को साधना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। आखिर किन को जगह मिलेगी और किन का प्रमोशन किया जाएगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, सवाल है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल का संभावित विस्तार 10 से 15 मई के बीच हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल की सूची लगभग फाइनल है। बीजेपी महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष को घेरने में जुटी है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने असम और बंगाल जीत के बाद पहले संबोधन में महिला आरक्षण के मुद्दे पर सपा को घेरा था। कहा था कि नारी शक्ति इन्हें माफ नहीं करेगी। ऐसे में योगी मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है। जहां मंत्रिमंडल विस्तार में महिला कोटा बढ़ाने की तैयारी है, तो वहीं कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी हो सकता है। भाजपा की योगी सरकार के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जाति समीकरण के साथ साथ मंत्रिमंडल में उन लोगों को जगह मिले जो संगठन के साथ साथ आम जनता के बीच जाकर पार्टी की पॉलिसी को पूरी तरह से रख सके। ऐसे में कुछ नए चेहरे भी योगी के मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। संभावित चेहरे कौन हो सकते हैं, आप जरा ये भी जान लीजिए। यूपी में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 6 नए चेहरों के शामिल होने की चर्चा है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो फतेहपुर से 3 बार की विधायक कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। कृष्णा पासवान महिला के साथ ही दलित पासी भी हैं, लिहाजा बीजेपी अखिलेश के पीडीए को भी साधेगी। इसके अलावा सपा के बागी विधायक पूजा पाल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सपा के बागी एक अन्य विधायक और ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे को भी मंत्री बनाया जा सकता है। पश्चिम यूपी में बीजेपी के बड़े जाट चेहरे चौधरी भूपेंद्र सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। पश्चिम यूपी में गुर्जर समाज को साधने के लिए पूर्व मंत्री और एमएलसी अशोक कटारिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। खीरी जिले में निघासन कांड में सिखों की नाराजगी दूर करने के लिए पंजाबी खत्री बिरादरी की रोमी साहनी को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मतलब साफ है कि 15 साल के दौरान अब तक लखीमपुर को उत्तर प्रदेश में कैबिनेट से दूर रखा गया।
मतलब 15 साल से लखीमपुर जनपद को कैबिनेट से दूर रखा गया, लेकिन अचानक तत्कालीन सहकारिता मंत्री रामकुमार वर्मा के बाद अगर अब किसी का चेहरा लखीमपुर से सामने आ सकता है तो वो निघासन से नहीं, पलिया से विधायक रोमी साहनी का माना जा रहा है। यानी कि 15 साल बाद लखीमपुर को एक मजबूत नेतृत्व योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद रोमी साहनी के जरिए मिल सकता है। चर्चा है कि अवध क्षेत्र से एक कुर्मी बिरादरी के विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। कई राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बेहतर काम करने वाले यूपी सरकार के मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है। हालांकि पार्टी के एक बड़े धड़े का मानना है कि उम्रदराज मंत्रियों को हटाने से गलत संदेश जाएगा। दरअसल ये मंत्रिमंडल विस्तार कम समय के लिए है, क्योंकि यूपी में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में पार्टी कुछ महीनों के लिए क्षेत्रीय बुजुर्ग मंत्रियों को हटाकर विरोध लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर हाजिर होंगे इसी कड़ी से जुड़े एक नए अपडेट के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।